दोस्तों, आपका स्वागत है सनपंच टाइमैक्स 5.5 किलोवाट की वीडियो सीरीज़ में। आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे C1 फोल्ट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा इन्वर्टर है उसके लेफ़्ट साइड में QR कोड है। उसको स्कैन करने के बाद आप जो यूज़र मैनुअल PDF है उसके पेज नंबर 31 पे आएंगे। वहाँ पे आपको C1 फोल्ट दिखाई दे रहा होगा। C1 फोल्ट का मतलब है PV अवर वोल्टेज फोल्ट, यानी इन्वर्टर को सोलर पैनल से आने वाली वोल्टेज उसकी मैक्सिमम अलाउड लिमिट से ज़्यादा दिखाई दे रही है। सरल भाषा में समझें, सोलर एरे की वोल्टेज इतनी ज़्यादा हो गई है कि इन्वर्टर उसे सुरक्षित रूप से हैंडल नहीं कर सकता और ख़ुद को बचाने के लिए इन्वर्टर प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है और LCD पर C1 फोल्ट आपको दिखाई देता है। C1 फोल्ट आने के कुछ प्रमुख कारणों की जानकारी लेते हैं। सोलर पैनल सीरीज़ में ज़्यादा जोड़ देना, यह फील्ड में सबसे कॉमन कारण है। कई इंस्टॉलर सोलर पैनल को सीरीज़ में जोड़ते समय केवल पावर देखते हैं लेकिन टोटल वोल्टेज कैलकुलेट नहीं करते, और जब पैनल्स ज़्यादा सीरीज़ में लग जाते हैं तो टोटल वोल्टेज इन्वर्टर लिमिट से ऊपर चली जाती है और C1 फोल्ट आ जाता है। दूसरा कारण, ठंडे के मौसम में वोल्टेज बढ़ जाना। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। सोलर पैनल की वोल्टेज टेम्परेचर कम होने पर बढ़ जाती है, यानी सर्दियों की सुबह पैनल वोल्टेज गर्मियों की तुलना में ज़्यादा होती है। कई सिस्टम गर्मियों में बिल्कुल सही चलते हैं लेकिन सर्दियों में अचानक C1 फोल्ट देना शुरू कर देते हैं क्योंकि वोल्टेज बढ़कर इन्वर्टर लिमिट क्रॉस कर दे। अगला कारण हो सकता है रॉन्ग सोलर पैनल रिप्लेसमेंट। मान लीजिए सिस्टम पहले 450 वोल्ट पैनल्स पर डिज़ाइन हुआ था, बाद में किसी ने उन्हें 550 वोल्ट यानी हाई वोल्टेज पैनल से रिप्लेस कर दिया, तो अब टोटल वोल्टेज बदल गई और इन्वर्टर C1 फोल्ट दिखाने लग गया। दोस्तों, वोल्टेज सेंसिंग सर्किट फॉल्ट भी हो सकता है। कुछ रेयर केसेस में एक्चुअल वोल्टेज नॉर्मल होती है लेकिन इन्वर्टर का वोल्टेज सेंसर गलत रीडिंग दे रहा होता है। ऐसी स्थिति में C1 फोल्ट आपको दिखाई दे सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हम C1 फोल्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो आपको डिस्प्ले दिख रही है इस पर आप PV वोल्टेज को चेक करें। अगर वोल्टेज मैक्सिमम लिमिट से बहुत करीब या उससे ऊपर है तो समस्या सोलर डिज़ाइन में हो सकती है। ओपन सर्किट वोल्टेज मेज़र करें। मल्टीमीटर से सोलर स्ट्रिंग की ओपन सर्किट वोल्टेज यानी वोल्टेज मेज़र करें। VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, यह मेजरमेंट सुबह के समय करना सबसे बेहतर होगा क्योंकि उस समय वोल्टेज सबसे ज़्यादा होती है। सोलर पैनल डाटा शीट चेक करें। हर सोलर पैनल की डाटा शीट में VOC लिखा होता है। उदाहरण, VOC = 50 वोल्ट। अगर 10 पैनल सीरीज़ में है तो टोटल VOC = 500 वोल्ट, यानी आप इन्वर्टर की लिमिट के बिल्कुल इस तरीके से तय कर सकते हैं। कोल्ड वेदर के अनुसार कैलकुलेशन करके तैयार रखें। सिर्फ जो गर्मी के दिन है उनके हिसाब से कैलकुलेशन न करें। नंबर ऑफ़ पैनल काउंट करके रखें। कितने पैनल सीरीज़ में हैं, कितने स्ट्रिंग्स हैं, किस मॉडल के कितने पैनल लगे हैं। ये अगर आप इन सब की अच्छे से कैलकुलेशन करके रखेंगे तो आप C1 फोल्ट से बच सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली एक रिकैप देखते हैं किस तरीके से हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सोलर स्ट्रिंग में पैनल की संख्या कम करें। सोलर एरे डिज़ाइन को दोबारा कैलकुलेट करें। कोल्ड वेदर करेक्शन फैक्टर शामिल करें। रॉन्ग पैनल रिप्लेसमेंट होने पर सिस्टम रीडिज़ाइन करें। वोल्टेज सेंसर और PV इनपुट सर्किट की जांच करवाएं। इस तरीके से दोस्तों आप C1 फोल्ट का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। धन्यवाद।